आखिरकार क्या हुआ जब बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई, फिर भी युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली मैदान छोड़ करके भाग गया। पूरी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान जी से लड़ने की मूर्खता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली था। रावण जैसा योद्धा भी उससे हार चुका था। बाली किष्किंधा का राजा और इंद्र का धर्मपुत्र भी था। बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। लेकिन बाली आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बना? दरअसल रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। और यही था बाली की शक्ति का राज, क्योंकि इस स्वर्ण हार की मदद से बाली युद्ध शुरू होने से पहले ही अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुमदुबी नामक असुर का वध भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब बाली और राम भक्त हनुमान का युद्ध के मैदान में आमना सामना हुआ था। आप सोचिए कि उस युद्ध में किसने विजय प्राप्त की होगी। तो चलिए जानते हैं उसी घटना के बारे में। दोस्तों, हनुमान और महाबली बाली के युद्ध की हमें एक कथा मिलती है कि बाली को इस बात का घमंड था कि संपूर्ण विश्व में उसे कोई हरा नहीं सकता, अर्थात कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि इस पूरी दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे युद्ध में हरा सके। वह अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को भी उखाड़ देता, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं नज़दीक में हनुमान जी उसी वन में राम नाम जाप में लीन थे, लेकिन बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न पैदा हो रहा था। अतः उन्होंने बाली से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक कहा, हे वानर राज श्रेष्ठ, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्लाकर क्या जताना चाहते हैं? इतना सुनते ही बाली भड़क उठा और उसने हनुमान जी को भी चुनौती दे डाली और कहा कि रे ओ वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। उनके बारे में कोई कुछ भी कहता है तो वे हंस करके टाल देते हैं। लेकिन जब बाली ने प्रभु श्री राम को हराने की बात कही तो हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच एक युद्ध होगा, यानी कि महाभयंकर युद्ध। इसके बाद हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ लौट गए और बाली अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर गया। अगले दिन सवेरे जब हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए अपनी कुटिया से निकलने ही वाले थे कि अचानक ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, बाली अगर मुझे चुनौती देता तो शायद मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, क्या समझेगी? इसलिए उसे तो सबक सिखाना अत्यंत ही आवश्यक है। हनुमान जी को न मानता हुआ देख ब्रह्मा जी ने कहा,
ठीक है, आप दंगल के लिए प्रस्थान कीजिए, लेकिन आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी शक्ति का 10वां अंश ही लेकर के जाइए। शेष अंश अपने आराध्य श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर यह शक्ति आप फिर से हासिल कर लेना। ब्रह्मा जी का अनुरोध सुनकर हनुमान जी मान गए और उन्होंने अपनी कुल शक्ति का 10वां अंश लेकर वे बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। कुछ ही पलों बाद बाली और हनुमान जी दंगल के मैदान में आमने सामने थे। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के समक्ष अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा यानी कि हनुमान जी की कुल शक्ति का 5वां अंश बाली के शरीर में समाने लगा। इससे ही बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा कि जैसे ताकत का कोई बड़ा समंदर उसके शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें भी फटने वाली हैं और उसका रक्त नसों से बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बाली पूरी तरह से घबरा गया। तभी अचानक से वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो इसी क्षण हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा यह शरीर फट जाएगा। तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति को संभाल नहीं पाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी को अचानक से प्रकट देख करके वह समझ गया कि कुछ बड़ी गड़बड़ जरूर है और फिर उसने आव देखा न ताव वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। भागते भागते बाली को अपना शरीर बहुत भारी भरकम महसूस हो रहा था। उसके पैर उसके शरीर के भार को संभालने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे और साथ ही उसको महसूस हो रहा था कि ना जाने कितने सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा चुकी है। भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद बाली को अपने शरीर में कुछ राहत महसूस हुई, कुछ हल्कापन महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मूर्ख घमंडी बाली, तू दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तो हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा अंश भी नहीं संभाल सका। तुम्हें बता दूं कि आज सवेरे ही मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि आप युद्ध में अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां अंश ही लेकर के जाएं और मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि तेरी जान बच सके और हनुमान जी की शक्ति भी व्यर्थ ना हो। अब तुम सोचो, यदि वे अपनी शक्ति का संपूर्ण भाग लेकर के आते तो तुम्हारे शरीर का क्या हाल होता। बाली यह जान करके समझ गया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। बाद में बाली हनुमान जी के पास पहुंचा और उनको दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने बल पर अहंकार कर बैठा। मैं तो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी अहंकार वश आपको युद्ध के लिए ललकार लिया। इतना कहकर अंत में बाली ने अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की। तो दोस्तों, इस तरह बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, लेकिन अब जरा आप सोचिए कि बाली जो हनुमान जी की 1% शक्ति को भी सहन नहीं कर सका, लेकिन उसी बाली ने रावण को युद्ध में धूल चटाई थी। अब अगर हनुमान जी और रावण के बीच युद्ध होता तो रावण का क्या हश्र होता, जरा सोचिए और हमें सोचकर के कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।